बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस की। उसमें जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन अपीलों में 24 फरवरी को ये फैसला आया था, तो आज 26 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उन अपीलों में आर्गूमेंट्स शुरू हो गए हैं। इससे कबल उस पर आर्गूमेंट्स कभी नहीं हो सके। शुरू में क्या क्या चलता रहा उस पर बात करेंगे। बेंच तब्दील हो गया, दूसरी बात ये करेंगे। आज की समाअत में क्या हुआ और आइंदा क्या होगा, इन तीन चार जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके मुख्तलिफ फेसे हैं, उन पर हम बात करेंगे। 24 फरवरी को इस केस का फैसला आया था, और इस केस उसके बाद जो है वो अपीलें दायर होती रहीं, गाय बगाए आपको अपडेट करते रहे। इसके बाद जो मुख्तलिफ, पहले जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान वो सुन रहे थे। उसके बाद ये मामला जो है वो जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान उनकी कोर्ट में चला गया, और गुज़श्ता जो समाअत थी वो उन्होंने की थी। बेंच टूटने की वजह क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की थी। शुरू से ही इस केस को, इन अपीलों को जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में दो रुकनी बेंच सुन रहा था। उसके बाद हुआ ये कि गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने समाअत की और बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर जो है वो अदालत ने कहा कि इस केस में अब मजीद इल्तवा नहीं होगा, आपको हर सूरत में इस पे आर्गूमेंट्स देने हैं और उन आर्गूमेंट्स के बाद हम इस केस को आगे चलाएंगे। और अदालत ने कहा था कि किसी जो साइड है उसके इल्तवा की जो दरखास्त होगी उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। और आज 26 अक्टूबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी कि 26 अक्टूबर को इस केस पर बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान तकरीबन 3 रोज कबल जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज उनकी तैनाती जो है वो उसकी मंजूरी जुडिशल कमीशन का जो इजलास है चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ था, उसमें उनके बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो तैनाती की जो सिफारिश है वो हो गई। अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास है और उसके बाद फर्दर होगा। लेकिन उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की वजह से उन्होंने आजकल वो केसेस नहीं सुन रहे, और डेफिनेटली आइंदा चंद रोज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो बनेंगे जस्टिस आमिर फारूक, जो इस केस को हेड कर रहे हैं। तो ये वजह बनी केस जो बेंच तब्दील होने की। बेंच जो है वो जो बेंच पहले से केस सुन रहा था अप्रैल जो फरवरी के बाद जब से अपीलें थी तब से लेकर अब तक, अब दोबारा उसी के पास ये केस चला गया है। जैसे जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच है वो बेंच टूट गया। इसके अलावा ये केस जो है वो जब अपीलें दायर होना शुरू हुई, जो एक एक करके जो अक्यूज साइड थी, मुल्जमान थे, मुजरिम थे, उनकी जानिब से, फिर मुद्दई की जानिब से, स्टेट की जानिब से, जो जिनकी बरीयत हुई थी उनके खिलाफ मुद्दई की अपीलें थी, इन्हांसमेंट की अपीलें थी, ये सारी अपीलें दायर होती रही मुख्तलिफ औकात में। और उसके बाद ये 1 बाई 1 मुकर्रर भी होती रही। उसके बाद अदालत ने इनको क्लब किया, मुख्तलिफ समातें हुई, फिर उसके बाद पेपर बुक्स बननी होती हैं कि पूरे इस पे जो ट्रायल हुआ है उसका पेपर बुक्स जो है उसमें ईच एंड एवरीथिंग होती है पेपर बुक्स में। उन पेपर बुक्स में भी 2-3 समातें जो उसमें भी गुजर गई, और उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन जो है वो इस पे आर्गूमेंट्स शुरू नहीं हुए थे। आर्गूमेंट शुरू होने का मतलब ये है कि जिस वक्त केस में आर्गूमेंट शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद आप ये समझते हैं कि अब ये केस किसी न किसी मंतकी अंजाम तक जल्द पहुंच जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है 3-4 हफ्तों में ये खत्म हो जाए, लेकिन बेंच क्योंकि तब्दील हो गया है तो अब ये ऑब्जर्वेशन जो है वो वापस ले रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इस केस को कंक्लूड होने में। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस केस में अब जो है वो आर्गूमेंट्स बाकायदा तौर पर ये शुरू हो चुके हैं आज 26 अक्टूबर को, और ये अदालत ने 9 नवंबर तक ये केस मुलतवी किया है। आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं वो मरकजी मुजरिम जो है जाहिर जाफर, उनके वकील जो है उस्मान खोसा, उनकी जानिब से ये आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। और वो आर्गूमेंट्स क्या है वो आपको बताते हैं। लेकिन ये उनके आर्गूमेंट्स कुछ उन्होंने दिए हैं और कुछ जो है वो आइंदा समाअत 9 नवंबर तक ये केस जो है मुलतवी हुआ है। 9 नवंबर को दोबारा जो है वो आर्गूमेंट्स देंगे। आज दौरान समाअत जो है वो शौकत अली मुकद्दम साहब जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं वो मौजूद थे, उनके वकील मौजूद थे, जो अकरम कुरैशी थेरेपी वर्क्स के वकील हैं वो मौजूद थे, उस्मान खोसा जो मरकजी मुजरिम के वकील हैं वो मौजूद थे। तो उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। तो अच्छा, इसमें हुआ ये कि जो अदालत ने शुरू में ये पूछा कि इसमें कितने जो है वो मुलजिम हैं, कितने मुजरिम हैं, कितने को एक्विटल हुई है, सारा स्पेसिफाई किया अदालत ने कि किन किन को सजाएं हुई हैं, किन के खिलाफ इन्हांसमेंट की अपीलें हैं, किन के खिलाफ जो है वो एक्विटल के लिए वो एक्विटल के खिलाफ जो है वो अपीलें दायर की गई हैं। तो वो सारा अदालत की जानिब से पूछा गया। मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन भी जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से आई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ये केस सुन रहे हैं।
तो उसके बाद अदालत ने जो है वो पूछा उनसे, एक अदालत ने कहा कि पहले तो रेफरेंस से शुरू करें या बरियत के खिलाफ जो अपीलें हैं या जो सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं उनसे शुरू करें। रेफरेंस ये होता है कि जब सेशन कोर्ट में कोई भी सेशन कोर्ट जो है वो सजाए मौत दे देती है किसी भी मुजरिम को, तो सजाए मौत का फैसला सुना देती है, तो उस फैसले के खिलाफ एक रेफरेंस जाता है हाई कोर्ट में। मतलब यह है कि जो फैसला होता है उसके खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी जरूरी होती है, डायरेक्टली सेशन कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। तो वो जो रेफरेंस है वो सजाए मौत पर जो है वो स्टैंप, सजाए मौत के फैसले पर स्टैंप लगाने के लिए होता है बुनियादी तौर पर। तो रेफरेंस हर सूरत में भेजा जाता है, मुद्दई, मुल्जमान, स्टेट कोई भी अपील ना करे, रेफरेंस हर सूरत जाना होता है। तो ये 4 जिहतें हो गई। तो अदालत ने कहा कि रेफरेंस सुने पहले, या हम जो है वो बरियत के खिलाफ जो अपीलें हैं वो सुने, या जो मुजरिम है उनकी सजाओं के खिलाफ अपीलें सुने। तो बहरहाल अदालत ने कहा कहीं ना कहीं से आप शुरू करें, अब इतना टाइम गुजर गया है तो आप शुरू करें। तो उसके बाद उस्मान खोसा जो वकील है मरकजी मुजरम जाहिर जाफर के, जिसने जेल से अपील की हुई है, उसके वो उन्होंने दलाइल जो है वो आगाज किया और उन्होंने अपने दलाइल में मुख्तलिफ हवाले दिए। एक तो जाहिर जो जाकिर जाफर और असमत आदम के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको उन्होंने मुलजम बनाया, हालांकि वो उनको मौजूद नहीं थी, जहाँ पे अकरस हुई, जो वकूआ हुआ वहां पे मौजूद नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि उनकी ट्रैवलिंग के हवाले से भी था कि वो अगले रोज जो है वो यहाँ पे आई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बातचीत के बारे में जो सीडीआर है, सीडीआर में बड़ा क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीडीआर में ट्रांसक्रिप्ट जो होगा वहां पे गुफ्तगू, मतलब ये है कि उसमें बुनियादी पॉइंट ये है कि आपकी किससे क्या बात हुई उस बात का ट्रांसक्रिप्ट होना जरूरी है, लेकिन किस वक्त हुई, कितना टाइम था, ये जो है चीजें मैटर नहीं करती। तो ये आर्गूमेंट्स उन्होंने लिए और उसमें खास तौर पर ये आर्गूमेंट्स उन्होंने लिया कि जब जो बात होना बजाते खुद जो है वो जुर्म नहीं है तो उसको आप जुर्म नहीं कह सकते, ये उनका पॉइंट था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वालिदैन थे, बच्चे इनके जो मुलजिम के या मुजरिम के जो उनसे उसके वालिदैन से राब्ता जो है वो मकतूला का भी राब्ता था, और इस तरह का मतलब एक पॉइंट बड़ा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियली वो चीजें जो है वो कर रहे हैं कि राब्ते, मतलब ये चीजें पहले भी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। तो उसके बाद उनकी जानिब से जो है वो अदालत ने ये आर्गूमेंट्स दिए हैं जो मरकजी मुजरिम के वकील हैं। तो उसके बाद जो कामरान मुर्तजा हैं वो बुनियादी तौर पर जो जान मोहम्मद इफ्तिखार के वकील हैं जिनकी सजाएं 10-10 साल है, तो उनकी जानिब से ये था कि जब तक कि अपीलें डिसाइड नहीं होती तब तक हमें जो है वो जमानत दे दी जाए। तो उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि हम भी आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा नहीं, आप आर्गूमेंट्स ना करें, आप जो है वो जो दूसरी तरफ से, क्योंकि आर्गूमेंट शुरू हो गए हैं तो अब हम उनको ही आगे बढ़ाएंगे। अब हुआ यह है कि इस केस में 9 नवंबर की तारीख पड़ी है। 9 नवंबर को उस्मान खोसा मरकजी मुजरम जाहिर जाफर के वकील जो है वो अब आर्गूमेंट्स आगे बढ़ाएंगे। तो इसका सिंपल सा और सादा सा मतलब ये है कि 24 फरवरी के बाद 26 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर तकरीबन 8-9 माह के बाद ये केस जो है वो शुरू हो गया है और उसमें आर्गूमेंट शुरू हो गए हैं। अब ये केस बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन टाइम कुछ लगेगा, लेकिन ये अब जल्द ये मंतकी अंजाम तक आपको पहुंचता नजर आएगा हाई कोर्ट में। तो ये थी नाजरीन आज की नूर मुकदम केस की अपीलों पर समाअत और उससे जुड़ी दो तीन चीजें थी, उस पर हमने बात की और आइंदा भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।